मैं आशीष राज पुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 9 के लिए एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले 3 भागों की बात करूं तो हमने पिछले 3 भागों में कार्य के बारे में जाना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य क्या होता है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। कार्य के भी हमने 2 प्रकार पढ़े कि धनात्मक कार्य क्या होता है और ऋणात्मक कार्य क्या होता है, और कार्य की यूनिट भी पढ़ी जो अपने आप में जूल है। फिर हमने आगे कार्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और कार्य के बाद हमने इस टॉपिक का सेकंड भाग शुरू किया जिसका नाम था ऊर्जा। हमने ऊर्जा की डेफिनेशन सीखी यानी ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। वास्तविकता में हम परिभाषा बोलते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में निहित है। जिस प्रकार कार्य की इकाई जूल है उसी प्रकार ऊर्जा की भी इकाई क्या है, जूल। फिर हमने ऊर्जा के कुछ प्रकार पढ़े, 4-5 प्रकार मैंने आपको पढ़ाए। फिर बाद में मैंने आपको अंत में लिखवाया कि वास्तविकता में ऊर्जा 2 रूपों में होती है, जिसमें से पहला रूप अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से आप हेडिंग डाल दो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो 2 रूप थे उसमें से पहला रूप वापस से एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो गतिज ऊर्जा। पहले हम इसको समझेंगे फिर हम सेकंड वाले भाग को समझेंगे। नाम से ही लग रहा है गतिज यानी गति से संबंधित। गतिज यानी गति से संबंधित, हम बोलते हैं इसे काइनेटिक एनर्जी, यानी जो वस्तुएं चल रही है उनमें जो ऊर्जा होगी या गति प्रदान करने संबंधी जो ऊर्जा होगी वो अपने आप में क्या होगी, गतिज ऊर्जा। पहले मैं परिभाषा लिखवा देता हूं, कुछ और टर्म लिखवा देता हूं, फिर मैं विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। चलो आप इसमें डैश करके लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो। पूछा जाता है अक्सर एक छोटा सा क्वेश्चन कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। इसमें लिखो किसी वस्तु में निहित उस ऊर्जा को जो उसकी गति के कारण है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो उदाहरण और बराबर करके लिखो। पेड़ से गिरता हुआ फल, कोमा नदी में बहता हुआ पानी, कोमा उड़ता हुआ हवाई जहाज, कोमा चलती हुई कार, कोमा उड़ता हुआ पक्षी, कोमा तेज हवा आदि सभी में कार्य करने की क्षमता उनमें विद्यमान गतिज ऊर्जा के कारण है। आ जाओ बोर्ड के ऊपर, मैं गतिज ऊर्जा समझा रहा हूं आपको। मैंने लिखवाया कि किसी वस्तु में निहित उस ऊर्जा को जो उसकी गति के कारण है, यानी किसी वस्तु में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उसकी गति के कारण है। यानी मैं कह रहा हूं ए बॉक्स के अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो किसके कारण है, गति के कारण। वो ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। इसके एग्जाम्पल उदाहरण मैंने लिखवाया, पेड़ से गिरता हुआ फल। पेड़ से कोई फल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, मैं कह रहा हूं इसमें ऊर्जा है। ऊर्जा किसके कारण है, ऊपर से नीचे आने वाली गति के कारण है। वो कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। या नदी में बहता हुआ पानी,
नदी में बहता हुआ पानी, उसमें जो ऊर्जा वो क्या है, गतिज ऊर्जा। इसके अलावा मैंने लिखाया उड़ता हुआ हवाई जहाज, चलती हुई कार और उड़ता हुआ पक्षी और तेज हवा, इन सब में यानी जो मोशन कर रहे, जो चल रहे, उनसे संबंधित जितनी भी ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। आया समझ में? चलो एक लाइन छोड़ के आप लिखो या, ऐसे या करके लिखे, फिर नीचे शुरू करो, नीचे शुरू करो। एक वस्तु के विरामावस्था, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, एक वस्तु के विरामावस्था, एक वस्तु के विरामावस्था से किसी निश्चित वेग v प्राप्त करने, v स्मॉल v मैंने लिखा यहां पे, v प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य उस वस्तु के v वेग, वापस v वेग, उस वस्तु के v वेग पर गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये अब मैंने या करके जो लाइनिंग लिखा है वो पढ़ लो, वैसे आपको समझ में आई ना है, फिर भी पढ़ लो, मैं समझा रहा हूं। जो अभी लाइनिंग लिखाई है वो पढ़ो आप, मैं समझा रहा हूं। चलो पढ़ लिया आपने, अब आओ, मैंने या करके क्या लिखाया, एक वस्तु की विराम अवस्था, यानी एक वस्तु है ए, इसके विराम अवस्था यानी ये रुकी हुई है, यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0। विराम अवस्था यानी रुकी हुई अवस्था में एक वस्तु के विरामावस्था से किसी निश्चित वेग v प्राप्त, यानी इस वस्तु के विरामावस्था से वो स्थिति जब इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। एक वस्तु के विरामावस्था से किसी निश्चित वेग v प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य उस वस्तु के v वेग पर गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। चलो वापस आप समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, एक मेरे पास कोई बॉक्स A है, इस बॉक्स A के या इस वस्तु A के विरामावस्था यानी रुकी हुई अवस्था से v वेग प्राप्त करने, यानी रुकी हुई थी, मैं पहले रुका हुआ था, अब मैं चल रहा हूं, जैसे जैसे मैं v वेग प्राप्त कर रहा हूं, यानी एक वेग प्राप्त कर रहा हूं, v वेग प्राप्त करने में जो किया गया कार्य, सीधी बात है, वेग प्राप्त करेगा इसका मतलब इसने कुछ न कुछ कार्य किया गया जो कार्य है वो उसकी गतिज ऊर्जा यानी ke के बराबर होता है। विरामावस्था से किसी वस्तु को v वेग प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में बराबर होता है। ये दूसरी लाइन, के यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, W हो वर्क या कार्य। आए समझ में? चलो अब आप लिखो गतिज ऊर्जा, एक लाइन छोड़ के ऐसे लिखो, एक हेडिंग डाल दो, गतिज ऊर्जा का गणितीय निरूपण, गतिज ऊर्जा का गणितीय निरूपण, ये मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, गणितीय निरूपण, गतिज ऊर्जा का गणितीय निरूपण, यानी मैथमेटिक तौर पर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है वो अब हम समझेंगे। चलो इसमें मैं पहले एक लाइनिंग लिखवा दे रहा हूं, वो लिखो आप, फिर बाद में इसमें नीचे लिखना शुरू करो आप। यदि m द्रव्यमान, m यानी स्मॉल m द्रव्यमान, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, u मतलब स्मॉल u लिखना, ठीक है, u से गतिशील है, वापस बोल रहा हूं, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है एवं इस पर
एक बल एफ, एफ यानी कैपिटल एफ लिखना, बड़ा वाला एफ, एक बल एफ वस्तु की दिशा में लगाया जाता है जिससे वस्तु s दूरी तक विस्थापित होती है। मान लीजिए वस्तु पर किए गए कार्य के कारण वस्तु का वेग v हो जाता है, स्मॉल v लिखना है, v हो जाता है एवं इस कारण उसमें त्वरण ए हो तो ए मतलब स्मॉल ए हो तो गति के तीसरे समीकरण से आ जाओ बोर्ड पर। पहले हम लाइनिंग देखते हैं, फिर बाद में मैं विस्तार पूर्वक समझाऊं। सिंपली बात है, अब हम याद कर रहे हैं कि गतिज ऊर्जा का गणितीय निरूपण, यानी मैथमेटिक तौर पर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या आएगा उसको हम ज्ञात कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको लिखवाया, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु, एक मेरे पास वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, हमेशा m स्मॉल में लिखना है। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, यानी ये चल रही है अपनी मगन में, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, u है, स्टार्ट वाला वेग, एक समान वेग u से चल रही है एवं इस पर एक बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जा रहा है, यानी ये वस्तु ऐसे चल रही है, मैंने इसी दिशा में एक बल लगाया पीछे से, F बल। कौन सा लगाया, F बल, यानी उस वस्तु पर उसकी गति की दिशा में एक बल लगाया जाता है ये। फिर आगे लिखवाया, जिससे वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है, यानी जब ये वस्तु u वेग से चल रही थी, फिर इसके वेग की दिशा में मैंने एक F बल लगाया तो ये वस्तु s दूरी तक विस्थापित हुई, यानी यहां से यहां तक चली, पहले यहां थी फिर यहां तक आ गई, s दूरी तक विस्थापित होती है। मान लीजिए वस्तु पर किए गए कार्य के कारण वस्तु का वेग भी हो जाता है। जैसे हमने बल लगाया, सीधी बात, बल लगाएंगे तो कार्य होगा, सीधी बात, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। मैंने बल लगाया, वस्तु विस्थापित हुई तो कार्य हुआ। अब मैं कह रहा हूं, मानता हूं कि इस कार्य के कारण इस वस्तु का वेग u से क्या हो गया, v। तो एवं इस कारण इसमें जो त्वरण है वो क्या है, a। मतलब जब ये वस्तु प्रारंभिक वेग u से m द्रव्यमान की वस्तु चल रही थी, मैंने इसके वेग की दिशा में एक F बल लगाया तो ये विस्थापित हो गई। कहां तक, s दूरी इसने तय की। अब ये वस्तु s दूरी के बाद इस वस्तु पर बल तथा इस विस्थापन के कारण कार्य हुआ, कार्य के कारण इसका वेग हो गया v और इसका त्वरण क्या है, a। ये सिचुएशन मैंने लिखवाई अभी, तो ये क्या, ये तुम लिखो, फिर आगे मैं समझा रहा हूं। ये डायग्राम बना दो, ये डायग्राम तुम बना दो। चलो हो गया। अब मैंने आगे क्या लिखा है, एवं इस कारण उसमें त्वरण a हो तो गति के तीसरे समीकरण से, a हो तो गति के तीसरे समीकरण से। वैसे मैंने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया था, वहां पे गति के समीकरण लिखवाए थे, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और एक और आता s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के 3 समीकरण है, यह आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है। अब मैं तीसरे समीकरण की बात करूं, तीसरा समीकरण गति का बोलता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा समीकरण। अब हम ये लाइनिंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें गतिज ऊर्जा का गणितीय निरूपण निकालना है।
अब मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे तुम लिखते जाओ, मेरे पीछे पीछे लिखते जाओ। ए बराबर, ये ए है, ठीक है, ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से गति का, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि सर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहां तक लिखो तो F बराबर m गुणा ए, F बराबर m गुणा ए, ये लिखो तुम, फिर मैं आगे समझा रहा हूं, चलो आओ यहां बोर्ड पे आओ, पहले अपन समझ लेते हैं। पहले ये है कि देखो यहां तक लिखने के बाद मैंने लिखा गति के तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण। अब इसमें हम त्वरण ज्ञात कर रहे हैं ए, इस समीकरण से हम त्वरण ज्ञात कर रहे हैं ए। देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, मुझे ए चाहिए, ए मैंने यहां लिखा, ए के बराबर में क्या है वी स्क्वायर का वी स्क्वायर लिखा, 2as में यू स्क्वायर जुड़ा हुआ था, प्लस में था तो उधर आएगा तो माइनस में, यानी ए बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ए के बगल में 2 गुणा में और एस भी गुणा में, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ए बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अब हम इसको और आगे बढ़ा रहे कि न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम बोलता है कि बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, हाँ है ना, यहां तक लिख लिया। अब आगे मैं डेराइव कर रहा हूं, बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब इसमें कंटिन्यू आप लिखते जाओ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिख रहा हूं। बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये आपने लिख लिया। अब त्वरण जो पहला जो समीकरण लिखा था या पहला जो आपने लिखा था उसमें हम त्वरण लाके इसके अंदर रखेंगे, F का F, M का M। त्वरण हमारे वहां पे क्या आया था, त्वरण आया था सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, है ना, जस्ट ऊपर क्या था, यही था। तो इसमें और आगे अपन लिखते इसमें अब इस समीकरण में s को मैं उधर ले जा रहा हूं, यानी F डॉट S बराबर m का m बटा 2 को बाहर लाया और पीछे है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। अब आपको पता है कि जो F डॉट S यानी F गुणा S क्या होता है, कार्य। हम जानते हैं कि W बराबर होता है F गुणा S, यही होता है F गुणा S। भाई कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब मैं इसकी जगह लिख रहा हूं W, क्या लिख रहा हूं W, तो यहां तक लिखो, हम जानते हैं कि W बराबर F गुणा S। चलो लिख लिया। अब मैं लिख रहा हूं आगे कैसे लिख रहा हूं, जो F गुणा S था उसकी जगह मैंने लिख लिया W, जस्ट कंटिन्यू लिखा, हाफ का हाफ, M का M, इधर था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां मैं ऐसे लिखूं, इस पूरे को एक बार इससे गुणा करूं एक बार इससे करूं, यानी मैं लिख सकता हूं W बराबर हाफ M, एक बार इससे किया वी स्क्वायर माइनस हाफ M यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ या ना। वस्तु द्वारा किया गया कार्य, वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या, W बराबर हाफ M वी स्क्वायर माइनस हाफ M यू स्क्वायर। यहां तक लिखा। अब नीचे लिखना शुरू करो, आप ऐसे लिखो, इस प्रकार हम पाते हैं कि, देखो इसमें, इस प्रकार हम पाते हैं कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है।
अब नई लाइन में लिखना शुरू करो, एक लाइन छोड़ के लिखो। आप लिखो, यदि वस्तु की प्रारंभिक गति शून्य हो, यदि वस्तु की प्रारंभिक गति शून्य हो, अर्थात वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होकर वी गति प्राप्त करती हो तो उसके नीचे लिखो u बराबर 0। सही बात है, विराम अवस्था में यानी रुकी हुई है तो u क्या होगा, 0। u बराबर 0। फिर नीचे लिखो अतः किया गया कार्य w बराबर हाफ mv स्क्वायर। सीधी बात, इस फॉर्मूले में देखो प्रारंभिक वेग 0 है तो मैं इसकी जगह 0 करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, हाफ mv स्क्वायर। तो किया गया कार्य हाफ mv स्क्वायर। नीचे वाली लाइन में लिखो, अब नीचे वाली लाइन में लिखो, हम कह सकते हैं कि m द्रव्यमान एवं एक समान वेग v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा नीचे ये लिखो E के बराबर हाफ mv स्क्वायर। मेन फॉर्मूला ये गतिज ऊर्जा का, मेन फॉर्मूला ये, तारे लगा दो। ये किससे ऊपर वाला था, वो था एक ये E के बराबर हाफ mv स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा E के क्या, E फॉर एनर्जी, K फॉर काइनेटिक, यानी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ये थी गतिज ऊर्जा। लगभग गतिज ऊर्जा पूरी हो गई। हम इसके अब थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। देखो थोड़ा बहुत डेरिवेशन था, मैंने क्या कंटिन्यू नहीं लिखा, 2-3 लाइनें लिखी फिर मिटा दी फिर वापस लिखी। मुझे लग रहा है कि आप में से अधिकांश को समझ में नहीं आया। अब आपने नोट्स बनाए, अब आप हाथों हाथ इनको एक बार रिवाइज कर लो। आप देखोगे तो वो डेरिवेशन जो मैंने गणितीय निरूपण कराया वो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आप ट्राई करना, ना आए तो मुझे पूछ लेना। चलो क्वेश्चन हम करेंगे कल, आज के लिए इतना खूब है। कल मैं सुबह मॉर्निंग में क्लास डाल दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थोड़ी लंबी रहेगी क्लास और परसों तक आप इनको याद कर लेना, परसों में क्लास के अंदर पूछूंगा। चलो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बढ़िया पढ़ाई करते रहो। गुड लक।